हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 का बैंकिंग का यूनिट नंबर 3 फाइनेंशियल मार्केट का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में दो टर्म है, फाइनेंस प्लस मार्केट, दोनों का ऐड करोगे तो फाइनेंशियल मार्केट बनता है। सबसे पहले फाइनेंस समझते हैं हम लोग। फाइनेंस क्या है? बिजनेस करने के लिए पैसे का ज़रूरत है। जैसे कोई भी कंपनी है, उसको बिजनेस करना है, पैसे का ज़रूरत है। पैसा कहाँ से आएगा? ओनर या तो खुद लगाएंगे या अदर सोर्सेज से कलेक्ट करेंगे। अदर सोर्सेज का मतलब या तो बैंक से कलेक्ट करेंगे या जनरल पब्लिक को शेयर बेचेंगे, वहाँ से पैसा कलेक्ट करेंगे। ठीक है। और मार्केट का मतलब सिंपली एक प्लेस होता है जहाँ पे खरीद बिक्री होता है। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट सिंपली एक प्लेस हो गया है जहाँ पे फाइनेंस का खरीद बिक्री होता है या फाइनेंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब एक्सचेंज होता है किन के बीच में? पब्लिक और इंस्टीट्यूशन कंपनी के बीच में। ठीक है, पब्लिक मतलब वो पब्लिक जिसके पास सरप्लस कैश है, पैसा घर में पड़ा हुआ है, और दूसरा कंपनीज या इंस्टीट्यूशन जिनको बिजनेस करने के लिए पैसे का ज़रूरत है। ठीक है, इन दोनों पार्टी जहाँ पे इकट्ठा होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट सिंपली एक मिडिल मैन या एक प्लेस हो गया जहाँ पे पब्लिक जिसके पास सरप्लस कैश है और कंपनीज और इंस्टीट्यूशन जिसको पैसे का जरूरत, दोनों जहाँ इकट्ठा होते हैं, वो हमारा फाइनेंशियल मार्केट हो गया। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट का दो पार्ट है, एक हो गया कैपिटल मार्केट और दूसरा हो गया मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल से ज़्यादा के लिए। और मनी मार्केट का मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे कंपनी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। सपोज हमारा कंपनी है, हमको कुछ दिनों के लिए पैसा का ज़रूरत है, तो हम कहाँ जाएंगे? एक सामने हमको क्या दिखता है? बैंक। ठीक है, वो बैंक जो होता है वो मनी मार्केट का पार्ट होता है। बैंक में जाएंगे तो बैंक से हमको ओवरड्राफ्ट भी मिल सकता है या शॉर्ट टर्म के लिए लोन भी मिल सकता है। ठीक है, और अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जाएंगे चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे? हम कैपिटल मार्केट में जाएंगे। कैपिटल मार्केट का भी दो पार्ट होता है, प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट का मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे डायरेक्टली पब्लिक से पैसा लिया जाता है, इन्वेस्ट करवाया जाता है अपना कंपनी में। ठीक है, और सेकेंडरी मार्केट का मतलब ऐसा मार्केट जिसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। सेकेंडरी मार्केट का मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो कंपनी में पैसा लगा कर रखे, अपना शेयर्स किसी दूसरे पार्टी को बेचते हैं या किसी और कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं तो वहाँ वो लगा सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। अब शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? मेंशन इट कंपोनेंट्स। It refers to a market which creates and exchange financial assets and credit instruments. Simply फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे फाइनेंशियल assets and instrument क्रिएट होता है और एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब अदला बदली होता है, सच है चेक, बिल एक्सचेंज, बॉन्ड, डिवेंचर, शेयर्स। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फाइनेंशियल मार्केट का दो पार्ट है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, इट रिफर्स टू द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और सिक्योरिटीज, फॉर एग्जांपल शेयर, डिवेंचर, ट्रेजरी, कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड, इन सबको हम लोग फाइनेंशियल एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब कंपनी को पैसा पब्लिक से कलेक्ट करना है या बैंक से कलेक्ट करना, उसमें जितना भी खर्चा हो गया उसको हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इशूइंग द सिक्योरिटीज कॉल्ड फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज ए जीरो कूपन बॉन्ड। इट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर विच नो इंटरेस्ट इज पेड बट इट इज इशूड एट ए डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। सीधा सा मतलब हमको किसी से उधार लेना है। ठीक है, तो वो उधार जब हम लेंगे तो हमको उसके बदले क्या करना होगा? इंटरेस्ट देना होगा। ठीक है, लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड में क्या होता है? हमको जब उधार मिलेगा वो इंटरेस्ट काट के ही मिलेगा। सपोज हम 1 लाख का उधार ले रहे हैं, 10% इंटरेस्ट देना है, तो जो सामने वाला पार्टी हमको पैसा देगा तो क्या करेगा? वो अपना इंटरेस्ट हटा के ही हमको पैसा देगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे हमको पैसा कम मिलेगा। लेकिन जब हम वापस करेंगे, सपोज 10% हम लोग काट छाट के 90,000 हमको दिया। ठीक है, लेकिन जब हम पैसा वापस करेंगे तो उसको कितना वापस करेंगे? 1 लाख। इस तरह का बॉन्ड को हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर विच नो इंटरेस्ट इज पेड बट इज इशूड एट ए डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। इशू डिस्काउंट मतलब, इशू मतलब पैसा कलेक्ट करना। तो सिंपली कंपनी के हिसाब से देखिए, इशू का मतलब पैसा कलेक्ट करना। कंपनी पैसा कलेक्ट करेगा एट ए डिस्काउंट मतलब कम मिलेगा, लेकिन जब वापस करेगा तो रिडीम एट पार मतलब जो उसका फेस वैल्यू होगा, जैसे जो एग्रीमेंट में जो अमाउंट लिखा होगा उतना ही वो पैसा वापस करेगा। ठीक है, लिया 90,000 और दिया कितना? एग्रीमेंट के हिसाब से 1 लाख का बात हुआ तो 1 लाख हम दिए। ये होता है जीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है,
उसके बाद व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। जैसे फाइनेंशियल मार्केट का दो कंपोनेंट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट शॉर्ट टर्म फंड के लिए होता है और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड के लिए होता है। तो कैपिटल मार्केट का भी दो पार्ट है, प्राइमरी मार्केट जिसका एक और नाम है न्यू इशू मार्केट, और दूसरा हो गया सेकेंडरी मार्केट जिसको स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं। आप लोग सुनते होंगे स्टॉक एक्सचेंज, शेयर बाजार, ठीक है, उसको हम लोग सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। नेम 2 बायर्स ऑफ कमर्शियल पेपर, ठीक है, कमर्शियल पेपर के दो बायर हो गए, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय नियर मनी। नियर मनी का मतलब ऑल वेरी शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर कॉल्ड नियर मनी, फॉर एग्जांपल मार्केटेबल सिक्योरिटीज। नियर मनी का मतलब जो फटाफट हमको पैसा मिल जाए उसको हम लोग नियर मनी बोलते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ ट्रेड ऑफ फंक्शन इज परफॉर्म बाय द मनी मार्केट। मनी मार्केट का ट्रेड ऑफ फंक्शन, द मनी मार्केट एस्टेब्लिशेस ए बैलेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सप्लाई एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिमांड, ठीक है। मतलब अगर फंड का, फाइनेंस का रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म में तो कहाँ से पूरा होगा, मनी मार्केट से। तो मनी मार्केट डिमांड कौन करता है, कंपनी जिसको पैसे का ज़रूरत है, और सप्लाई कौन करता है, जनरल पब्लिक जिसके पास सरप्लस एक्स्ट्रा कैश रखा हुआ है, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई के बीच में बैलेंस वो मेंटेन करता है, ठीक है। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी ट्रेडेड इन मनी मार्केट। अब मनी मार्केट में किस चीज़ का ट्रेड होता है, कॉल मनी मार्केट, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये क्वेश्चन 1 नंबर का बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। नेम द इंस्ट्रूमेंट दैट आर ट्रेडेड इन कैपिटल मार्केट। दो तरह का फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में क्या था, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, ठीक है। और कैपिटल मार्केट में क्या आ जाएगा, शेयर्स आ जाएगा, डिवेंचर्स आ जाएगा, बॉन्ड आ जाएगा, GDR फुल फॉर्म ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। नेम द इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग इन मनी मार्केट। मनी मार्केट में कौन कौन से खिलाड़ी होते हैं, कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कमर्शियल बैंक, ठीक है, बैंक्स, किसी भी तरह का बैंक। नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको डेवलपमेंट बैंक भी बोलते हैं। नेम द इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग इन कैपिटल मार्केट। पहला क्वेश्चन क्या था, मनी मार्केट का पार्टिसिपेंट, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको चलाते हैं, ठीक है। अब है हम लोग का नेम द इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग इन कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में कौन कौन आता है, स्टॉक एक्सचेंजेस आता है मेनली, IDBI, IFCI, ICICI, ठीक है। इन विच ईयर NSCI, NSE का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एंड BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, ठीक है। ये जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है बहुत पहले 1875, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1991 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। लेकिन NSE को रिकॉग्नाइज कब किया गया था, 1992 में, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि NSE कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था तो आप लोग को 1992 लिखना है, ठीक है। इन विच ईयर OTCEI वाज इस्टेब्लिश्ड। OTCEI का मतलब ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, 1990 में, ठीक है। अब ये सब है क्या, हम आने वाले वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। जब ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जब डिटेल डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन आंसर का तो उसमें इसको हम समझाएंगे आखिर OTCEI है क्या, ठीक है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस स्टडीज में भी आप लोग को मिलेगा। एट द फुल फॉर्म ऑफ NSCI, BSE एंड OTCEI अभी हम बता चुके ऑलरेडी। NSCI का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बना कब, 1992। BSE का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, बना कब, 1875। और ये ओल्डेस्ट सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, ठीक है। और OCTI का मतलब ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कब बना, 1990 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट 2 प्रोमोटर्स ऑफ NSCI। NSCI का प्रोमोटर कौन है, प्रोमोटर मतलब जिसके दिमाग में आइडिया आता है स्टेब्लिश करने का कुछ चीज़ या बिजनेस, ठीक है। तो इसके दो प्रोमोटर है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दो का ही नाम पूछा, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। हाउ मनी स्टॉक एक्सचेंज आर देयर इन इंडिया, टोटल 24 स्टॉक एक्सचेंज है हम लोग का कंट्री में, ठीक है। दो मेन है NSE और BSE, इसके अलावा अलग अलग स्टेट का भी हम लोग का स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। नेम 2 एडवाइजरी कमेटी सेटअप बाय सेबी। सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। सेबी जो होता है रेगुलेटर होता है जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन में आता है कैपिटल मार्केट का, ठीक है।
और जो मनी मार्केट हो गया जिसमें मेन पार्टिसिपेंट बैंक होते हैं, उसको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सेबी ने 2 एडवाइजरी कमेटी बनाया है। पहला हो गया प्राइमरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी और दूसरा सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कैपिटल मार्केट का तो 2 पार्ट है, प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट, दोनों के लिए एक एक अलग कमेटी बनाया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्राइस रिगिंग? It refers to the manipulation of prices of the securities by agent company for their own profit। प्राइस का मैनिपुलेशन करना, ये सब कहाँ होता है? स्टॉक एक्सचेंज में होता है। ठीक है। जैसे किसी शेयर का प्राइस को जानबूझ के बढ़ा दिया गया, उसको प्राइस रिगिंग बोलते हैं, या जानबूझ के घटा दिया गया। ठीक है। नेक्स्ट, ऑन व्हाट लाइन वाज OTCI स्टार्टेड? OTCI का फुल फॉर्म तो पहले बता चुके हैं। ये किस बेसिस पे स्टार्ट हुआ था? ठीक है। इट वाज स्टार्टेड ऑन द लाइन्स ऑफ नेस्डेक। नेस्डेक मतलब जो अमेरिकन इंडेक्स है। ठीक है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर एंड ऑटोमेटेड कोटेशन, ये नेस्डेक का फुल फॉर्म है। ठीक है। उसी के बेसिस पे OTCI स्टार्ट हुआ था हम लोग कंट्री में 1990 में। ठीक है। नेम द सिस्टम वेयर देयर इज इलेक्ट्रॉनिक बुक एंट्री फॉर्म ऑफ होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग द सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज का मतलब यहाँ शेयर्स एंड डिवेंचर है। ठीक है। किसी भी आदमी को शेयर खरीदना है तो उसको एक डीमेट अकाउंट का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है। जहाँ पे शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो कोई भी शेयर को डीमेट फॉर्म में डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, फिर वापस अगर हमको बेचना है तो डीमेट अकाउंट से निकाल के हमको अपना ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। इस प्रोसेस को डीमेट अकाउंट में शेयर भेजना फिर वापस लेना, उसको हम लोग डीमैटेरियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। व्हाट इज डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़? पिछला डीमैटेरियलाइजेशन था, ये डीम्यूचुअलाइजेशन है। ठीक है। इट सेपरेट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम ट्रेडिंग राइट। ये डिफ्रेंशिएट करता है ओनरशिप एंड कंट्रोल में, किसका? स्टॉक एक्सचेंज का। ठीक है। नेम द बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ BSE। BSE का जो इंडेक्स है, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसको शॉर्ट में सेंसेक्स बोलते हैं, और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स है उसको निफ्टी बोला जाता है। ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड इकोनॉमिक बैरोमीटर। ट्रू। स्टॉक एक्सचेंज मतलब BSE NSE बढ़ेगा घटेगा तो उससे हम लोग का देश का इकोनॉमी पता चल जाता है। तो स्टॉक मार्केट अगर बढ़ रहा है इसका मतलब हम लोग का देश का जो इकोनॉमी है वो साउंड है, अच्छा चल रहा है। और वही स्टॉक मार्केट कब गिरता है? जब इकोनॉमी खराब होता है। जैसे कोरोना पीरियड में स्टॉक मार्केट बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रैश हुआ है। क्यों? क्योंकि कोरोना का इकोनॉमी में बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा है। ठीक है। इसलिए स्टॉक मार्केट क्या हो रहा है? डाउन जा रहा है। स्टेट द सेगमेंट ऑफ NSCI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का सेगमेंट। अलग अलग सेगमेंट है, एक हो गया होलसेल डेट मार्केट और दूसरा कैपिटल मार्केट सेगमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्टेट 1 डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी का फंक्शन लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का एग्जाम में रेगुलर पूछता है, इसका अलग अलग फंक्शन है। उसमें से एक है डेवलपमेंट फंक्शन, स्टॉक एक्सचेंज को डेवलप करना। ठीक है। तो ये हो गया टू कैरी आउट रिसर्च वर्क। रिसर्च करते हैं रेगुलर इंटरवल पे ताकि स्टॉक मार्केट जो है वो इम्प्रूव होते जाए। ठीक है। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म एंड मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म। बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है। कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म है और मनी मार्केट हम लोग का शॉर्ट टर्म है। स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। गिव सम एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एसेट्स एंड सेकेंडरी एसेट्स। प्राइमरी एसेट्स इंक्लूड शेयर, डिबेंचर एंड बॉन्ड। ठीक है। एंड सेकेंडरी एसेट्स इंक्लूड म्यूचुअल फंड, बैंक डिपॉजिट एंड इंश्योरेंस। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ मार्केट। ठीक है। ये एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ट्रेजरी बिल्स, ठीक है, इशू होता है पब्लिक से पैसा कलेक्ट करने के लिए। मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट पब्लिक से पैसा कलेक्ट करता है, उस मार्केट को हम लोग गिल्ट एज सिक्योरिटी मार्केट या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट बोलते हैं। ठीक है। व्हाट इज इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट? इट रिफर्स टू मार्केट फॉर इशू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू कंपनी। ठीक है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट जो पहले से कंपनी है या नया कंपनी बन रहा है, ठीक है, उन लोगों को फंड इकट्ठा करना है तो वो लोग कहाँ जाएंगे? इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज मार्केट में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सेंसेक्स एंड निफ्टी? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जाम में पूछा था। ठीक है। सेंसेक्स इज ए मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स ऑफ 30 स्टॉक रिप्रेजेंटिंग ए सैंपल ऑफ लार्ज वेल एस्टेब्लिश एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज। इट इज द ओल्डेस्ट इंडेक्स इन इंडिया। अब सेंसेक्स क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का
एक इंडेक्स है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितना भी कंपनी है उसमें से टॉप 30 कंपनी को लिया जाता है, उन लोग का प्राइस जो है मार्केट प्राइस उसको एवरेज किया जाता है, तो जो वैल्यू निकलता है वो सेंसेक्स होता है, ठीक है। तो सेंसेक्स अगर बढ़ा उसका मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो टॉप 30 कंपनीज है उसमें से अधिकतर कंपनीज इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और इसी से हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है उसका मतलब क्या हुआ कि इकोनॉमी भी अच्छा है ये, लेकिन जो कैलकुलेशन होता है 30 कंपनीज का बेसिस पे ही होता है। अब आते हैं निफ्टी पे, ठीक है। सेंसेक्स जो से बीएसई का हो गया, निफ्टी है एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का, ठीक है। इट इज़ ए डाइवर्सिफाइड वेटेड इंडेक्स ऑफ 50 स्टॉक। बीएसई में 30 स्टॉक लेते हैं लेकिन एनएसई में 50 स्टॉक लिया जाता है, और ये डाइवर्सिफाइड है मतलब अलग अलग क्षेत्र से कंपनी को लिया जाता है। कुछ आईटी से ले लिया गया, कुछ सीमेंट कंपनी को ले लिया गया, कुछ टेलीकॉम कंपनी को ले लिया गया, कुछ फार्मा कंपनी को ले लिया गया। उन सबको प्राइस कलेक्ट किया जाता है, फिर एवरेज किया जाता है, तब जाकर निफ्टी का वैल्यू बनता है, ठीक है। तो टोटल कितना स्टॉक है, 50 स्टॉक फ्रॉम 23 सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। टोटल 23 अलग अलग सेक्टर से कंपनी को लिया जाता है, और उससे हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स क्रिएट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निफ्टी, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोग का यूनिट 3 का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमारा बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो हम लाइक तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं आप लोगों से, और हम लोग का चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला जितना भी टॉपिक है जो हम लोग आगे डिस्कस करने वाले उसका भी वीडियो आप लोग को मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।